हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अब हम बात करने वाले हैं, वो है अपने पास पशुधन सहायक भर्ती जो 2024 है, उसकी संशोधित विज्ञप्ति आ चुकी है। कुछ पद बढ़ाए गए हैं, वो पद बढ़ाने के बाद हमारे पास जो पद है वो 2540 होते हैं। अब 2540 जो पद हैं, उसको टीएस नॉन टीएसपी और टीएसपी में बांटेंगे। उसके बाद हम कैटेगरी वाइज बांटेंगे कितने पद हैं। तो जो हमारे पास विज्ञप्ति आती है ऑफिशियल, उससे थोड़ा सा हमारे समझ में नहीं आता है कैसे क्या है, फिर पता भी नहीं रहता है कि इसमें क्या लिखा रहता है। तो एक चीज और है, वो लास्ट में बताऊंगा। हम ही जैसे कि टोटल पद देख लेते हैं, फिर लास्ट में स्पोर्ट्समैन के, डिवोर्स के काफी पद होते हैं। हमें लगता है कि वो अलग से हैं। टोटल करेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा, आगे बातें करेंगे। तो बात तो ये है कि जब हमारे पास पूरी वैकेंसी के जब पद होते हैं, शुरुआत में देखते हैं 1000, 2000, 5000, 10,000 पद है। जब उनको हम टीएसपी नॉन टीएसपी में बांटते हैं, कैटेगरी वाइज में बांटते हैं, तो इतने से पद आते हैं। तो हमें 25 ये जो अपने पास है 2540, ये पद देख के मेहनत नहीं करनी है कि 2540 है, इस तरीके से मेहनत करनी नहीं। आपकी कैटेगरी के पद देख के मेहनत करना कि मेरी कैटेगरी में 300 पद आ रहे हैं। वो कैटेगरी में भी आप महिला हो पुरुष हो, वो पद देखना। इससे क्या होगा, आपको ये लगेगा कि यार 300 पद आ रहे हैं, 300 पद आने का मतलब मुझे 300 रैंक में आना है, राजस्थान में, और राजस्थान में 300 रैंक आना है, तो आप अच्छा कर पाओगे। तो हमें क्या करना है कि जो अपने पद आ रहे हैं उसको देखना है। अब देखो, अब अपने पास जो टोटल पद हैं वो अपने पास है 2540। ओके, नॉन टीएसपी के जो पद हैं वो 2252 है, और टीएसपी के है 288। अब एक एक की हम बातें करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम आपके लिए नॉन टीएसपी पे। देखो, नॉन टीएसपी में जो अपने पास पद है वो अपने पास है 2252 पद है। अब 2252 पद है, इसको क्या किया, हमें कैटेगरी वाइज बांटना है। कैटेगरी वाइज में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, शहरिया में कितने पद आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जो भी पद होते हैं वो कैटेगरी वाइज कैसे होते हैं। ऐसे नहीं होता कि भाई ठीक है, इतनी सीट खाली है, इतने जनरल को दे दो, ओबीसी की इतनी सीट खाली है, इनको दे दो। रिजर्वेशन होता है, हर कैटेगरी का परसेंटेज फिक्स है। हर सेंट्रल का अलग है, स्टेट में अपने अपने हिसाब से कर रखा है। जैसे देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अपने पास जैसे कि मान लो जनरल की बातें करते हैं, राजस्थान की बातें करते हैं कि जनरल में कितने हैं। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, यानी कि इनको कितना कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है, थोड़ा सा समझा देता हूँ एक बार। देखो, जो जनरल है उसमें लगभग 36% है, ये परसेंटेज में चल रहा है। ठीक है, ओबीसी का लगभग 21 है, ईडब्ल्यूएस का 10 है, एमबीसी का 5 है, एससी का 16 है, और एसटी का कितना है, 12 है। टोटल काउंट ऐड करना 100 आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये, जनरल का मतलब क्या हुआ, जनरल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आपके पास आती है 1000 पोस्ट, किसी वैकेंसी की 1000 पोस्ट आएगी, तो लगभग 360 जो होगी, 360 आएगी लगभग, वो जनरल की आती है। लगभग 210 ओबीसी की आती है। इस तरीके से ईडब्ल्यूएस की लगभग 100 पोस्ट होगी, एमबीसी की लगभग 50 होगी, एससी की लगभग 160 होगी, और एसटी की लगभग 120 होगी। लगभग का बात है, 5-10 कम हो सकती है, और टोटल अपने पास हो जाती है 1000 पोस्ट। ओके, अब 360 का मतलब ये हुआ कि जनरल में कौन आएगा, कोई भी आ सकता है। आप एससी के हो तो एससी का भी जनरल में जा सकता है। अब होगा क्या, 1000 पोस्ट आई। अब जनरल की पोस्ट है 360। जो टॉपर 360 होंगे, टॉपर 360 होंगे, जैसे जिसके भी नंबर आ रहे हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, चाहे वो विकलांग हो, चाहे स्पोर्टमैन हो, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, टॉपर 360 होंगे, वो जनरल में आएगा। ठीक है, वो कहाँ जाएगा, जनरल में आ जाएगा। उसके बाद जो बचेंगे, जनरल हो गया, उसके बाद आपके बचे 210 जो टॉपर होंगे, वो सारे ओबीसी में। उसके बाद कैटेगरी वाइज है। ये तो क्या हो, रिजर्वेशन में आपको मालूम होना चाहिए कि किस कैटेगरी में कितना होता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब चलो हम चलते हैं अपने काम पर, वापिस आते हैं एक बार। तो बात है कैटेगरी वाइज। अब इस चीज को अच्छे से समझना कि जनरल में देखो, जनरल में जो टोटल पद है वो 809 है। इसका करना लगभग 36% करोगे, उसके आसपास होगा। ओबीसी के टोटल पद 463 है, ईडब्ल्यूएस के 222 है, एमबीसी के 111, एससी के 353, एसटी के 265, और शहरिया के 29 है। अब बात समझना, अब क्या होता है, जो ये पद है अपने पास जनरल के 809, इसको कैसे बांटा। देखो, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। अब 809 पद को उसने 4 भागों में बांट दिया। ये जो दिख रहा है, उसने एक बांटा 563 सामान्य, फिर सामान्य महिला 162 है, विधवा के 64 है, और परित्यक्ता के 16 है। परित्यक्ता मतलब डिवोर्स हो गए। अब ये है क्या, देखो, जो 809 जनरल के पद हैं, उसमें 563 जो पद आपको ये दिख रहे हैं, 563 पद, 567 पद जो आपको दिख रहे हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। कहोगे सर क्या पुरुष, आपको लगेगा सर ऐसा है, ये तो पुरुष के हैं और ये महिला के हो गए। नहीं,
भैया पुरुष होता तो यहाँ पे केवल पुरुष ही लिखा होता, यहाँ पे लिखा हुआ है सामान्य। इसमें यदि एक जैसे कि मान लो आपकी जनरल की कट ऑफ जा रही है, मान लो कुछ भी कट ऑफ जा रही है, मान लो 73 जा रहा है, तो 73 प्लस में जो भी कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे विधवा हो डिवोर्स हो, वो उसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ये चीज समझोगा कि सामान्य में कोई भी आ सकता है, ये मत कहना कि अकेले पुरुष है। इसमें डिवोर्स भी आ सकती है, इसमें विडो भी आ सकती है, सभी आ सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो 162 पद बचे हैं, ये बचे हैं केवल सामान्य महिला। सामान्य महिला का मतलब ये हुआ कि वो महिला क्या होनी चाहिए, मतलब एक तो विडो नहीं होनी चाहिए, एक डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, विडो डिवोर्स को छोड़ के जो महिला बची, वो महिला किस में आ जाती है, सामान्य। मैरिड और अनमेरिड जो महिला हो गई वो सामान्य में आ जाएगी। 64 पद बचे, वो बचे हैं विधवा के, और 16 बचे डिवोर्स के, परित्यक्ता के। इस तरीके से वैकेंसी है, लेकिन 567 केवल पुरुष के नहीं है। फिर से बता दो, उसमें सभी जा सकते हैं। तो जो महिलाएं जो यहाँ पर है वो इसमें भी जा सकती है, ठीक है, और ये यहाँ पे भी पोस्ट लेगी। 162 ये तो इनका फिक्स है, ये फिक्स होगा कि 162 तो सामान्य महिला को देना है, बाकी के यहाँ पे जा सकते हैं। उसी तरीके से देखो ओबीसी का, ओबीसी का जो 463 है, सामान्य 325 है। ठीक है, सामान्य कितने, 325, सभी जा सकते हैं। लेकिन सामान्य जो महिला की बातें करें तो वो 92 है, और विधवा की बातें करें 37 है, और परित्यक्ता की बातें करें 9 है। बाकी आप देख सकते हो, समझाने की आवश्यकता नहीं, मैंने 2 समझाया, उसी तरीके से बाकी है। अब सुनो बात क्या आती है। अब बात ये आ जाती है कि सर ये बताओ, यदि मान लो ऐसा हो कि विधवा, भाई नहीं भी मिले 64 तो क्या होगा। तो इसमें ऐसा होता है, यदि आपको विधवा जैसे कि 64 पोस्ट है, लेकिन मान लेते हैं कि 60 विधवा मिल पाती है, तो 4 विधवा की पोस्ट क्या होगी, ये खराब नहीं होगी। यदि विधवा नहीं मिलेगी तो ये 4 पोस्ट डिवोर्स को दे दी जाएगी, यानी कि अब डिवोर्स की पोस्ट हो जाएगी 20। कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो 60 यहाँ पे मिली, 4 ये कितनी बनी, 20 मिल गई। अब ये बात, यदि 20 अपने डिवोर्स से मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। यदि मान लो डिवोर्स से ही 10 ही मिल पाती है, ठीक है, ये 60 मिली और ये 10 मिली, तो 4 पोस्ट तो ये होगी, और 10 ये कितनी, 20 हो गई थी। अब 10 मिली, बच की 10 पोस्ट थी, 10 पोस्ट मिलेगी सामान्य महिला को। ठीक है, अब ये हो जाएंगे 172। अब यदि ये नहीं मिलती है 172 में, यदि ये मान लो 100 ही मिलती है, तो ये 72 मिल जाएगी अपने जो भी पुरुष वर्ग है उनको मिल जाएगी। इस तरीके से ये कोटा होता है। तो इस तरीके से बातें कर दो कितनी भी, यदि मान लो कोई भी कैटेगरी मान लेते, अब ओबीसी कैटेगरी को बात कितनी थी, 2252 पद। ओबीसी कैटेगरी को 463 पद आए आपके। फिर आपकी सामान्य की बात है 325 आई। मान लीजिए आप पुरुष हो, तो यदि आप महिला हो तो आपको 92 पद मिल रहे हैं मात्र। अब पुरुष में भी किस्मत होना 325 है। अब आप बोलोगी सर सामान्य, अब देखो अब आपको ये अलग से दिख रहे होंगे, मैंने लिखा है हॉरिजॉन्टल, ये चीज समझना। अब हॉरिजॉन्टल में क्या है, देखो जो दिव्यांगजन है, आप देख सकते हो कि एलवी की 46 है, डी एंड एच एच की 46 है, और ओ एल डी डब्ल्यू ए वी जो है उसकी 46 है। टोटल मिला के 138। 138 क्या है, दिव्यांगजन। ये भी कहा, ये अलग से नहीं है, इसमें से लिए जाएगा, क्योंकि हमें तो बोल दिया 2252 है, इसने बोल दिया 2252 है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल अलग से 600 पद नहीं देंगे, ये 600 पद इसी में से ही सामान्य में से लिए जाएंगे। इसके बाद देखो भूतपूर्व सैनिक है, 418 पोस्ट है। जैसे जनरल के मान लो 157, ठीक है, एससी के 68, एसटी के 49, ओबीसी के 81, एमबीसी 20, ईडब्ल्यूएस 43, उत्कृष्ट खिलाड़ी स्पोर्ट्समैन वाले 44 है। अब ये जो लिए जाएंगे आपके यहीं से लिए जाएंगे, सामान्य से जाएंगे, अलग से पोस्ट में है, ये बात बता देता हूँ मैं। आप सोचो कि सर ऐसा होगा, ये तो मिल गया अपने को, जैसे कि ओबीसी की बात करें 325 मिल गए, ये सर अलग से होंगे, भूतपूर्व सैनिक के अलग से दिखाया, अलग से पोस्ट होगी, नहीं नहीं, इसी में से। ये ओबीसी की बात करें 81 है, तो आप अपने 81 ये घटा के चलना चाहिए। ठीक है, आपके दिव्यांगजन भी यहाँ से ले सकते हैं, आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी भी यहाँ से ले सकते हैं, ये आपके इसी में से। इस कारण लास्ट में जो आपको मिलेगा वो थोड़ा सा मिलेगा, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। तो इस तरीके से ये अपनी क्या थी, नॉन टीएसपी की बातें थी, और अपनी सभी बातें यहाँ पे हो गई है। तो कुछ चीज़ें जैसे समझ में नहीं आए तो कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद हम बातें करते हैं अपने टीएसपी में। टीएसपी में भी सेम कहानी है, आपको समझा दो, कैटेगरी वाइज है। टोटल 288 है, जनरल की पोस्ट 145 है, एससी की 14 और एसटी की 129 है, और टोटल अपने पास हो गए 288। अब देखो इसमें भी जो 145 है, सामान्य 102 है। ठीक है, 102 का मतलब इसमें सभी आ सकते हैं। सामान्य महिला 29 है, विधवा 12 है, परित्यक्ता 2 है। उसी तरीके से एससी की बातें करें तो 10, एससी के 10 है सामान्य, और सामान्य महिला 3 है, विधवा 1 है, परित्यक्ता 0 है, बाकी इसी तरीके से है। अब इसमें भी देखो आपके पास 288 पद जरूर है, लेकिन विशेष दिव्यांगजन 19 पद है, भूतपूर्व सैनिक 60 है, उत्कृष्ट खिलाड़ी 5 है, टोटल जोड़े तो 84 हो गए।
अब इसमें से आप 84 का मोड़ कर लो। जो आपके पास ये 203 पद आए सामान्य के लिए, ये 84 इनमें से नहीं जाएंगे। देखो विद ये सामान्य महिला, जो जहाँ सामान्य होता है, सामान्य का मतलब ये होता है कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे लिख दिया सामान्य महिला, तो सामान्य महिला मतलब सामान्य महिला आएगी और कोई नहीं आ पाएगा। लिखा विधवा तो विधवा ही आएगी, तो यहाँ पे जब सामान्य लिख दिया तो मतलब कोई भी आ सकता है। तो ये देखो 203 है, 84 और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, कितने बचेंगे, लगभग बचे 107, जो भी है 120 की जितने बचेंगे इतने पद मात्र बचेंगे। तो ये आपके सामने पूरा का पूरा मैंने बता दिया कि किस तरीके से कितनी पोस्ट कितनी क्या है। तो इसके लिए आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप मुझे यानी कि यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। लेकिन वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा सा लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, हम आपके लिए मेहनत करते हैं इन सभी को लिखने में। तो जब ये सभी को लिखते हैं, वहां से देखते हैं, बहुत टाइम लग जाता है, इसके लिए आपके लिए मेहनत करते हैं, तो लेकिन आप लोग इस सब्सक्राइब भी नहीं कर सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। आप देखो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये नॉन टीएसपी का है, स्क्रीनशॉट ले लो। नॉन टीएसपी के बाद आपको ये आपके पास टीएसपी का है, आप ये ऐसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो।